नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कोरोना के बाद अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चर्चा का बाजार शुरू कर दिया है। इस वायरस का नाम है HMPV। इसी के 2 केस अब जयपुर में भी मिले हैं। एसएमएस अस्पताल में भर्ती दोनों मरीजों की जांच में इस वायरस के मिलने की पुष्टि हुई है। इस साल के दोनों नए केस हैं। हालांकि एडल्ट में HMPV के केस पहली बार सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन सतर्क है। एसएमएस अस्पताल में 16 सामान्य बेड और ICU के 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। राजधानी जयपुर में HMPV के 2 मरीज ICU में भर्ती हुए हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का इस मामले को लेकर कहना है कि देश में HMPV के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों ही मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि दोनों मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही वायरस के मद्देनजर अस्पताल ने तैयारी की है और 16 अन्य बेड और ICU के 10 बेड रिजर्व किए हैं। बता दें कि राजस्थान में इससे पहले 2 बच्चों में इस वायरस के लक्षण देखने को मिले थे, लेकिन अडल्ट में HMPV के केस पहली बार सामने आए हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया था। चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी के लक्षण सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं और इलाज के लिए पर्टिकुलर कोई दवा मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वायरस बच्चों के साथ साथ 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर रहा है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीज में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और यह RNA वायरस कैटेगरी में है। डॉक्टर्स ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो HMPV ने बढ़ा दी टेंशन। क्या घबराने की जरूरत है HMPV से? और ये अब तक ये कहा जा रहा था ये वायरस सिर्फ बच्चों में नजर आ रहा है, बुजुर्गों में नजर आ रहा है, लेकिन अब एडल्ट्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। मेरे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन, पहला सवाल, क्या मान लिया जाए HMPV ने टेंशन बढ़ा दी है? क्या HMPV से अब डरने की जरूरत है? सचिन। जी देखिए सुमित, HMPV जो वायरस है वो राजस्थान में कह सकते हैं कि जयपुर में अब उसने दस्तक दे दी है। पहले हमने देखा कि इस तरीके से इलाहाबाद, गुजरात और साथ साथ कई प्रदेश में इसके केस आए। जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने सरवाइव किया, तो अब वो दौर याद करते हैं तो HMPV वायरस का जब नाम सुना जाता है तो फिर से वो दौर जो है याद आ जाता है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना में अपनों ने अपनों को खोया, इसके कारण जो HMPV वायरस है उससे थोड़ा बहुत डर जो है वो प्रदेश के लोगों को लग रहा है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो उन्होंने भी एडवाइजरी इसकी जारी की हुई है। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए तो एडवाइजरी जारी की हुई है। अगर हम बात करें तो कल हमने देखा किस तरीके से जयपुर में एसएमएस अस्पताल, जयपुर के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एसएमएस अस्पताल में 2 केस जो है वो HMPV वायरस के मिले। तो उसके बाद में उनको क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन के बाद में उनके जो लक्षण देखे गए वो HMPV वायरस जो है वो उनमें दिखे। हालांकि उनकी हालत जो है वो भी स्थिर बताई जा रही है और साथ ही साथ जो भी लोग उन दोनों के संपर्क में आए थे उनकी भी जांच जो है वो वहां पर करवाई जा रही है। और साथ ही साथ सारी एहतियात जो है वो यहां पर अस्पताल प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है। बेड्स की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। 16 सामान्य बेड और 10 ICU बेड की भी जो तैयार है वो एसएमएस अस्पताल ने कर लिए हैं। तो देखिए, जो ये वायरस है ये बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उन पर जो ज़्यादा वायरस है वो हावी होता है, क्योंकि वो बयान नहीं कर पाते हैं। जब उनको खांसी होती है, जुकाम होती है, सिर दर्द रहता है, तो छोटे बच्चे जो है वो बयान नहीं कर पाते हैं। अडल्ट जो है वो कह
सकते हैं कि बोल पाते हैं, इसलिए अस्पताल में जाकर अपना इलाज ले लेते हैं। तो कह सकते हैं कि सामान्य जो लक्षण है वो लक्षण कोविड जैसे ही लक्षण है HMPV वायरस के। अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है या फिर सिरदर्द है, एक साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कह सकते हैं कि टेस्ट आपको कराना चाहिए। और टेस्ट के बाद में जो रिपोर्ट है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक हो सके तो अपने कह सकते हैं खुद को क्वारंटाइन करें। और क्वारंटाइन अगर आपको लगता है कि आपको HMPV वायरस हो सकता है तो आप खुद को क्वारंटाइन करें और जो सेफ्टी जो प्राथमिक उपचार है वो सबसे पहले लें। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर अपना जीवन जो है वो कह सकते हैं कि आसानी से जिए। तो देखिए, ये जो लोग हैं कह सकते हैं कि लोगों में जो भय है वो बना हुआ है। हालांकि जो डॉक्टर्स है उनका ये कहना है कि डरने वाली बात नहीं है, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो। देखिए 60 साल के करीब लगभग जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। यानी कि अब कह सकते हैं कि बच्चे के साथ साथ जो बुजुर्ग है उनमें भी इम्पैक्ट डाल रहा है। और अब अडल्ट में भी जो केसेस है, 1-2 केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य की जो गाइडलाइंस है वो आई थी केंद्र मंत्रालय की, उसमें भी ये कहा गया था कि सावधानी बरतने की जरूरत है। और सावधानी बरतने के लिए जो दिशा निर्देश है वो भी उस एडवाइजरी में दिए गए थे। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने मॉनिटरिंग के आदेश जो है वो दिए हुए हैं। मॉनिटरिंग के साथ साथ जो जिलों में CHC, PHC, CMHO लेवल के जो अधिकारी है उनको कहा गया है कि जो कह सकते हैं कि सैंपलिंग जो है, अगर आपको लगता है रैंडम सैंपलिंग चालू करिए। अगर आपको लगता है कि HMPV वायरस के जो केसेस है वो आपके जिले में, आपके आसपास हो रहे हैं, तो रैंडम सैंपलिंग जो है वो चालू करिए, ताकि जो लोग हैं उनको पहले से ही सेफ्टी रखकर बचाया जाए। और जिस तरीके से अगर किसी भी प्रकार की कोई राज्य सरकार में जो चिकित्सा महकमा है उसके पास में कोई कमी होती है तो उसको पहले समस्या आने से पहले ही पूर्ति कर ली जाए। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है लगभग। और SMS अस्पताल जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने जैसा बताया बातचीत में कि उनका ये कहना है कि जो दोनों पेशेंट्स आए हैं उनकी हालत स्थिर है। और साथ ही साथ जो 16 बेड्स है वो बनाए गए हैं, 16 सामान्य बेड्स बनाए गए हैं और 10 ICU बेड जो है वो तैयार किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो यहाँ पर HMPV वायरस से ना हो। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए।